भाई 4,000 पाउंड हर महीने आप कमाओगे। और ये इतनी ज़्यादा जॉब्स हैं कि यूके में आके मैंने लोगों को देखा कि 3 से 4 हज़ार पाउंड आते ही लोग कमाना शुरू कर देते हैं। और मैं कहता हूँ कि आप एक दिन भी घर नहीं बैठोगे, इतना पैसा है इन जॉब्स में। अगर आप भी 4,000 पाउंड हर महीने कमाना चाहते हैं तो इस वीडियो को कहीं से भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। और लड़कियाँ भी ये वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि लड़कियों के लिए भी वीडियो में बहुत इन्फॉर्मेशन है कि आपको कौन सी जॉब करनी चाहिए। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। मैं हूं तैमूर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मौसम बहुत ठंडा है, अभी दोपहर का टाइम है लंदन में और मौसम देख लें कैसा है। ये मज़े हैं भाई, यहाँ पे सर्दियों में भी यहाँ पे ऐसा ही मौसम रहता है, गर्मियों में भी यहाँ पे ऐसा ही मौसम रहता है। तो यूके में ये समर चल रहा है, लेकिन समर ऐसे ही होता है। और 14-15 साल हो गए हैं मैं इसी तरह का समर देख रहा हूँ। शायद 1-2 दिन गर्मी पड़ जाए, लेकिन ऐसे ही है समर भाई, यहाँ पे देख लो। अच्छा, वीडियो की तरफ चलते हैं और वीडियो में बात करते हैं कि क्या करना चाहिए वो लोग जो स्टूडेंट वीज़ा पे आते हैं या डिपेंडेंट वीज़ा पे आते हैं, स्पाउस वीज़ा पे आते हैं या किसी भी वीज़ा पे आते हैं। तो आते आपने क्या करना है लंदन में। सबसे पहले तो आपने जो चीज़ें करनी है वो इस वीडियो में मैं बताऊंगा, और आपको किस तरह से पैसे मिलेंगे, किस तरह से आप 3 से 4 हज़ार पाउंड हर महीने कमा सकते हो। वीडियो को कहीं से भी स्किप मत करना, इसमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है वीडियो में। तो चलें दोस्तों, टाइम ज़ाया किए बिना वीडियो की तरफ चलते हैं। बेशक ठंड बहुत है, लेकिन मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। तो सबसे पहले जो भी लोग यूके में आ रहे हैं, बेशक स्टूडेंट वीज़ा पे आ रहे हैं, डिपेंडेंट पे आ रहे हैं, स्पाउस वीज़ा पे आ रहे हैं, किसी भी वीज़ा पे आ रहे हैं, आपने आते ही यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करना है, जिसको बोलते हैं DVLA। वो DVLA जो ड्राइविंग लाइसेंस आपने अप्लाई करना है, उस पे आपको यूके में बहुत बेनिफिट होंगे। सबसे पहले तो क्योंकि जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो इस तरह से है कि वो आपका एक मिनी पासपोर्ट ही है, और आपको इतनी ज़्यादा जॉब्स होंगी ड्राइविंग लाइसेंस के बाद कि आप संभाल नहीं पाओगे जॉब्स। आपको इतनी ज़्यादा जॉब्स होंगी, आप कहोगे कि भाई मैं 24 घंटे भी अगर काम करना चाहूँ ना, आप 24 घंटे भी आपके लिए जॉब्स होंगी। तो जो लोग भी यूके में आ रहे हैं, बेशक आप स्टूडेंट वीज़ा पे हैं, स्पाउस वीज़ा पे हैं, डिपेंडेंट वीज़ा पे हैं, सबसे पहली जॉब तो ये है कि भाई आप लोगों ने आते ही यहाँ पे सिक्योरिटी का बैज बनवाना है, सिक्योरिटी लाइसेंस अप्लाई करना आते ही। और सिक्योरिटी की यहाँ पे बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं, मिनिमम भी आपको 10-11 पाउंड मिल जाता है। और मैंने वो लोग भी देखे हैं जो एक दिन में 150 पाउंड 170 पाउंड आराम से बना लेते हैं। सिक्योरिटी में यहाँ बहुत पैसा है। जब मैं भी स्टूडेंट होता था 10-15 साल पहले, तो मैं भी शुरुआत में मैंने सिक्योरिटी की जॉब्स की हैं। और ये कि नशा है, इसमें पैसे भी बहुत बनते हैं और इजी जॉब है। जाके कुछ साइटों पे तो जाके बैठना ही होता है, कुछ जगहों पे ऐसी जॉब्स होती हैं जहाँ पे खड़े होना पड़ता है, काफ़ी लंबा भी खड़ा होना पड़ता है, लेकिन इतनी हार्ड जॉब नहीं है, फिज़िकली हार्ड जॉब नहीं है। तो सबसे पहले तो आपने आके लाइसेंस बनाना है। लेकिन इसमें ये होगा, जो स्टूडेंट्स होंगे उनको 20 आवर ही अलाउ है, तो स्टूडेंट को माइट भी के कैश इन हैंड जॉब मिले। लेकिन जो लोग डिपेंडेंट वीज़ा पे हैं, स्पाउस वीज़ा पे हैं या दूसरे वीज़ा पे हैं, भाई आप फुल टाइम काम कर सकते हो। आप दबा के 7-7 दिन भी काम करो, आराम से आप 4-5 हज़ार पाउंड बना सकते हो। इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, मैंने लोगों को बनाते हुए देखा हुआ है। बल्कि ऐसे लोग हैं जिन्होंने 8-8 हज़ार पाउंड भी एक महीने में कमाया है। अगर आप मेहनत करने वाले हो, अगर कोई इतने बर्डन नहीं है, आपकी फैमिली नहीं है, आप अकेले हो, तो भाई दबा के काम करो, 8-8 हज़ार पाउंड भी आप निकाल सकते हो। अब चलते हैं दूसरी कैटेगरी की तरफ कि भाई वो लोग जो सिक्योरिटी नहीं करना चाहते, तो दूसरी ऑप्शन ये है कि भाई आप यहाँ पे डिलीवरी की जॉब कर सकते हो। डिलीवरी में आता है मोटर बाइक पे आप डिलीवरी की जॉब कर सकते हो। मोटर बाइक में जो स्टूडेंट्स हैं वो कर सकते हैं, जैसे गेटर हो गया, ये जस्ट ईट हो गया, इस तरह पे। उबर और डिलीवरों पे स्टूडेंट काम नहीं कर सकता। ये बात गौर से सुन लो, क्योंकि स्टूडेंट को पिछले दिनों 70 स्टूडेंट इन्होंने डिपोर्ट किए हैं। 70 स्टूडेंट को इन्होंने पकड़ा है क्योंकि वो इलीगली काम कर रहे थे किसी और की आईडी यूज़ करके। तो यहाँ पे यूके में, स्पेशली लंदन में, ये काम बहुत होता है। लोग अपनी आईडी सेल कर देते हैं और स्टूडेंट्स पे काम करते हैं, लेकिन जब पकड़े जाओ तो आपको ख़त्म कर देते हैं। भाई आपका ये क्रिमिनल ऑफेंस है, आपको पकड़ के जेल में डालते हैं, फिर आपको वो डिपोर्ट कर देते हैं। ये बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ ऐसे होता है, तो ये काम नहीं करना। स्टूडेंट्स के लिए ये जॉब नहीं है। तो इस जॉब में स्पाउस वीज़ा वाले और डिपेंडेंट वीज़ा वाले खुल के काम कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आपको आराम से यहाँ पे जितने घंटे आप लगाना चाहते हो आप लगा सकते हो। और इसमें करना कुछ नहीं होता। अगर तो आपने मोटर बाइक लेनी है तो CBT एक टेस्ट होता है, CBT पास करनी होती है। वो सेम डे ही पास हो जाता है, उसकी 100 या 120 पाउंड फ़ीस होती है। वो सेम डे बुक करवाएं, सेम डे जाके
टेस्ट दे दें और उसी दिन ही आप मोटर बाइक चलाना शुरू कर देते हो, उसी टाइम ही आप जॉब पे चले जाते हो, रोड पे आ जाते हो। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ कि स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। स्टूडेंट सिर्फ गेटर और जस्ट ईट पे काम कर सकते हैं, ऊबर और डिलीवरों पे काम नहीं कर सकते। बाकी जो स्पाउस वीज़े वाले हैं, डिपेंडेंट वीज़े वाले हैं, वो इस पे काम कर सकते हैं फुल टाइम। भाई फिर तीसरी कैटेगरी आती है वेयर हाउसेज़ की। वेयर हाउसेज़ की आजकल भाई बहुत जॉब्स है। वेयर हाउसेज़ की जॉब इस तरह से कि अमेज़ॉन के वेयर हाउसेज़ होते हैं और दूसरी कंपनीज़ के वेयर हाउसेज़ होते हैं। और वेयर हाउसेज़ में करना ये होता है कि आपने पैकिंग करनी होती है, बहुत ज़्यादा चीज़ें वहाँ पे आती हैं, कंपनीज़ की डिलीवरीज आती हैं, माल आता है, उनको पैक करके आपने फिर भेजना होता है। तो वेयर हाउसेज़ में मोस्टली जो काम होता है वो लोडिंग अनलोडिंग का भी होता है, तो डिपेंड करता है। तो कैटेगरीज होती हैं इसमें डिफरेंट। तो थोड़ी सी हार्ड जॉब भी होती है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लड़कियां भी काम करती हैं, तो लड़कियों को थोड़ा सा इजी सेक्टर दे देते हैं पैकिंग का। लड़के भी काफ़ी पैकिंग करते हैं, तो डिफरेंट सेक्टर होते हैं। तो वेयर हाउस में तकरीबन 10 से 12 पाउंड पर आवर के हिसाब से जॉब मिल जाती है। काफ़ी ज़्यादा लोग वेयर हाउस में काम करते हैं। और जो इनकी जॉब्स होती हैं वो आपको पता होगा, क्रिसमस के टाइम पे, न्यू ईयर के टाइम पे, ईस्टर के टाइम पे, हेलोवीन के टाइम पे बहुत ज़्यादा जॉब्स निकलती हैं और जॉब्स वहाँ पे लोग फिर अप्लाई करते हैं और आराम से वहाँ पे जॉब मिल भी जाती है। इसके बाद फिर कैटेगरी आती है रिटेल सेक्टर की। रिटेल सेक्टर होता है सुपर स्टोर हो गए, जैसे कि एस्डा हो गया, टेस्को हो गया, मॉरिसन हो गया, जो बड़े बड़े स्टोर होते हैं। वहाँ पर आपने शेल्फिंग करनी होती हैं, वो चीज़ें जो आती हैं डिलीवरी, आपने उनको शेल्फों में लगाना होता है। दूध को लगा दिया, सब्जियों को लगा दिया, बाकी कोई वहाँ पर कोई कॉस्मेटिक की चीज़ें होंगी, तरह तरह की चीज़ें होती हैं, वो शेल्फ पर लगानी होती हैं। और बाज़ दफ़ा आपने कस्टमर सर्विस करनी होती है, कैशियर की जॉब होती है। तो डिफरेंट ये जॉब्स होती हैं। इसमें भी आपको तकरीबन मिनिमम वेज मिल जाती है आराम से, आपको तकरीबन 10 पाउंड, 9 पाउंड, 11 पाउंड, डिफरेंट सिनेरियो है इसमें। तो ये जॉब भी है, इसमें भी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है, इसमें भी काफ़ी पैसा बन जाता है। लेकिन इतने इसमें घंटे नहीं मिलते कि जैसे आपको मैक्सिमम 40 घंटे मिल जाएंगे, 48 आवर या 60 आवर मैक्सिमम मिल जाएंगे, लेकिन सिक्योरिटी की तरह आपको लंबे लंबे घंटे नहीं मिलेंगे। इसमें एक ये भी काम होता है कि आपके अगर कोई रिलेटिव्स हैं, तो आप अगर वो जॉब कर रहे हैं ऑलरेडी रिटेल में, सुपर स्टोर में, तो आप उनको कह सकते हो कि भाई मुझे जॉब लगवा दो। तो इसमें ज़्यादा रेफरेंस ही काम आता है। ऑनलाइन ये आपको इतनी ज़्यादा जॉब नहीं देते, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने भी 2 साल के बाद ही जॉब हासिल की थी एस्डा में। तो इस तरह अगर आपको कोई जानने वाला आपका काम करता है रिटेल में, सुपर स्टोर में, तो उसको बोलेंगे भाई मुझे भी अंदर कहीं लगवा दो। अदरवाइज़ बहुत मुश्किल है मेरे ख्याल से वहाँ पर जॉब हासिल करना। फिर उसके बाद जो अगला सेक्टर आया था वो है रेस्टोरेंट का, टेकअवेज़ का। यानी कि अगर आप टेकअवेज़ में काम करना चाहते हैं तो लंदन भरा हुआ है टेकअवेज़ से। बहुत ज़्यादा एशियन टेकअवेज़ हैं, इंडियन पाकिस्तानियों के टेकअवेज़ हैं जो आपको कम पैसे देते हैं, लेकिन वहाँ पे जॉब आसानी से मिल जाती है। और उसके बाद फिर मैकडोनल्ड है, KFC है और दूसरी सबवेज़ हैं, वहाँ पे आप जॉब कर सकते हो। और वहाँ पे आपको भी तकरीबन मिनिमम वेज मिल जाती है, 9 पाउंड, 10 पाउंड, 11 पाउंड, इस तरह से जितना जिस एरिया में आप काम करते हो वहाँ पे आपको जॉब मिल जाती है। लेकिन इसमें भी बहुत ज़्यादा आपको आवर्स नहीं मिलते। स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है, क्योंकि 4-4 घंटे की, 6-6 घंटे की शिफ्ट होती है। तो स्टूडेंट अपनी स्टडी के हवाले से उसको स्वैप भी कर सकते हैं शिफ्टें। अगर आपकी किसी दिन कॉलेज की क्लास है, आपने स्किप नहीं करनी, तो आप अपनी शिफ्ट है स्वैप कर सकते हो अपने दूसरे कोलीग के साथ। फिर इसके बाद एक और जॉब है जो है केयर होम की जॉब। केयर होम की बहुत ज़्यादा आपको पता है आजकल मांग है पूरे UK में, स्पेशली लंदन में। और केयर होम का स्कैम भी बहुत ज़्यादा होता है। केयर होम में डिफरेंट किस्म की जॉब्स होती हैं, यानी कि समटाइम आप डिसेबल्ड लोगों के पास भी जाते हो, उनको मेडिसिन खिलाते हो, पैम्पर चेंज करते हो, उनको फूड खिलाते हो। ओल्ड केयर होम में जाते हो, बूढ़े लोगों की लुक आफ्टर करते हो। तो इसमें डिफरेंट जॉब्स होती हैं। बाज़ लोगों को ये जॉब आसान लगती है, बाज़ लोगों को ये जॉब मुश्किल लगती है। ये सब आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से ये टारगेट अचीव करते हो। लेकिन केयर होम में भी आपको तकरीबन 10 पाउंड, 11 पाउंड मिल ही जाते हैं। और केयर होम का अच्छा फ़ायदा एक ये भी होता है कि इसमें आपका वीज़ा भी कन्वर्ट हो जाता है अगर आप जेन्युइनली किसी कंपनी के साथ काम करते हो बिना पैसे दिए। यानी कि अगर आप पैसे दिए बिना अपना वर्क परमिट लेते हो कंपनी से, तो फिर तो बहुत बेहतर है। अगर पैसे दे के लेते हो फिर ये स्कैम में आता है, माइट भी कंपनी कल को बंद हो जाए, भाग जाए, डिफ़ॉल्ट हो जाए, तो पैसे आपके डूब गए। तो केयर होम की जॉब भी लड़कियों के लिए मेरे ख्याल से बेस्ट है केयर होम में, क्योंकि ज़्यादातर इस सेक्टर में लड़कियों को ही प्रेफर करते हैं, क्योंकि लड़कियों को इजीली लोग घरों में बुला भी सकते हैं। अगर कोई औरत है, या ज़्यादातर औरतें ही होती हैं, उनको लुक आफ्टर करनी होती है, तो ज़्यादातर औरतों को ये लोग प्रेफर करते हैं। तो लड़कियों के लिए केयर होम की जॉब बेस्ट है। अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे भी आते हैं, स्पाउस या डिपेंडेंट कोई भी वीज़ा, तो केयर होम की जॉब बेस्ट है। केयर होम में आप
जॉब कर सकते हो। इसके अलावा लड़कियों के लिए एक और अपॉर्चुनिटी है कि भाई लंदन में या यूके में अगर आप मेकअप का काम जानते हैं, मेकअप के मतलब आपको कोई आइडिया है, आप हेयर ड्रेसर हैं या कोई भी काम आता है, तो लंदन में कमी नहीं है, बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं। अगर आप किसी भी पार्लर में जाएंगी वहाँ पे आपको इजीली वो जॉब पे रख लेंगे। तो लड़कियाँ भी अच्छा खासा पैसा कमा सकती हैं। ये नहीं है कि लड़कियाँ आती हैं अगर इंडिया पाकिस्तान से आती हैं तो भाई घर में रहना, नहीं, आप भी बाहर निकल के जॉब कर सकती हैं, यहाँ पे भी अच्छा खासा पैसा कमा सकती हैं। तो इस तरह से आपका खर्चा भी निकलता रहेगा। तो बेस्ट तो यही है कि अगर आप केयर होम में काम करती हैं फिर ठीक है, नहीं तो अगर मेकअप का कुछ काम करना चाहती हैं तो मेकअप का कोई काम कर लें। उसके अलावा रिटेल में, सुपर स्टोर में काम कर सकती हैं, टेकअवेज वगैरह में काम कर सकती हैं। और इवन कि मैंने आजकल तो लड़कियों को डिलीवरी की जॉब भी करते देखा है। डिलीवरी में भी काफ़ी लड़कियां काम करती हैं, लेकिन हमारी एशियन लड़कियां नहीं हैं, यूरोपियन लड़कियां आपको बहुत नज़र आएंगी जो डिलीवरी की जॉब करती हैं। मोटर बाइक पे वो इधर उधर जा रही होती हैं लंदन में। तो आजकल तो मर्दों के बराबर ही औरतें काम कर रही होती हैं। तो सबसे ज़्यादा जो जॉब में पैसा है वो आजकल सिक्योरिटी में है। सिक्योरिटी में एक ये होता है कि आपको आवर्स लंबे मिलते हैं, 12 घंटे की शिफ्ट, 15 घंटे की शिफ्ट, आराम से आपका 150 पौने 200 पाउंड 200 पाउंड भी बन जाता है। लेकिन दूसरी जो जॉब्स हैं वो फिज़िकली हार्ड होती है, उसमें आप इतने लंबे घंटे नहीं लगा सकते। तो इसलिए लोगों को ज़्यादा आइडियल जो जॉब लगती है वो सिक्योरिटी की लगती है। तो सिक्योरिटी में अगर आपने जॉब करनी है, उसमें आपने आते ही जो अपने कंट्री से आना है, तो अपने कंट्री से आते हुए कैरेक्टर सर्टिफिकेट पुलिस का लेके आना है। फिर आपने उसके बाद आते ही यहाँ पे SIA लाइसेंस के लिए अप्लाई कर देना है, ठीक है। तो उसमें तकरीबन 2 से ढाई महीने लग जाते हैं। 2-2.5 महीने तक जब आपका लाइसेंस आता है तो फिर आप सिक्योरिटी की जॉब कर सकते हो। और इसमें जो स्पाउस वीज़ा वाले हैं, डिपेंडेंट वीज़ा वाले हैं, उनको कोई भी मुश्किल नहीं होती, वो फुल टाइम खुल के काम कर सकते हैं। तो स्टूडेंट भी फुल टाइम काम कर सकते हैं जब उनको हॉलीडेज होती हैं, जब उनका सेमेस्टर ख़त्म हो जाता है, यहाँ पे क्रिसमस की छुट्टियाँ होती हैं या यहाँ सेमेस्टर की छुट्टियाँ हो जाए, आपको ईस्टर की छुट्टियाँ हो जाए, उस टाइम पे आपकी यूनिवर्सिटी आपको अलाउ करती है कि आप फुल टाइम काम कर सकते हो। उस वक्त स्टूडेंट भी फुल टाइम काम कर सकता है, ये नहीं कि स्टूडेंट फुल टाइम काम ही नहीं कर सकता। तो ये थी दोस्तों मेरी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया कि किस तरह से आप पैसे कमा सकते हो यूके में आके, कौन सी जॉब कर सकते हो, कौन सी जॉब आपके लिए बेस्ट है जब आप यूके में नए नए आते हो। इसमें स्टूडेंट भी हैं, स्पाउस वाले भी हैं, डिपेंडेंट भी हैं। आप ये जो जॉब्स मैंने बताई हैं इसमें आप आके ही अप्लाई कर सकते हो। और बल्कि जब आपका वीज़ा लग जाता है तो आप वहाँ से इंडिया पाकिस्तान से ही जॉब अप्लाई करना शुरू कर दो, जॉब सर्च करना शुरू कर दो और आते ही आप जॉब पे चले जाओ। ये होता है, क्योंकि हमारे ज़माने में इंटरनेट नहीं था, हमें इतना पता नहीं था, लेकिन आजकल सब कुछ इंटरनेट पे, हर चीज़ें आप घर में बैठ के कर सकते हो। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि आपके लिए बेस्ट सूटेबल यही है कि आप घर बैठ के आराम से जॉब अप्लाई करो और आते ही 1-2 दिन के बाद जॉब पे चले जाओ। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो आपको कहीं से भी अच्छी लगी हो, दिल को छुई हो, तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दोबारा मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए लेके आता हूँ अच्छी अच्छी नई नई वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक की अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।